ईश्वर ने गुरुजनों को बड़ा कहा। उस देश में एक अधिकारी गाली दे रहा है, वीडियो वायरल हुआ, और एक बार ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बार गाली दिया है, बिहार राज्य के अधिकारियों का भी दिया, आप लोगों के पास भी वीडियो है। और ऐसे अधिकारी को जो सरकार संपोषित करती हो, इसका मतलब राज्य के जनता के अपमान का ठेका मौजूदा सरकार ने लिया है। कई दिनों से के पाठक पे कार्रवाई करने की महागठबंधन लगातार ये मांग कर रही है नीतीश कुमार से, और नीतीश कुमार सदन के अंदर ये कहते हैं कि के पाठक को की टाइम में बदलाव होगी। कई विधान परिषद, कई एमएलसी, कई एमएलए, कई मंत्रियों से पूछा, फिर बोला कि आप लोग कितने बजे तक पढ़े हैं, तो उन्होंने सबने कहा कि 10 से 4 हम लोग पढ़े हैं। तो सबने बोला कि हमने भी 10 से 4 पढ़ा है और आगे भी 10 से 4 ही होगा। हम कल ही आज ही आदेश दे देते हैं के पाठक को कि 10 से 4 ही पढ़ाई होगी। लेकिन घंटी में फर्क कर दी गई अगले दिन, लेकिन अब कहीं ना कहीं घंटे में फर्क नहीं की गई है। इसको लेकर के जो पूर्व शिक्षा मंत्री हैं चंद्रशेखर, वो वॉकआउट कर गए आज इन सब चीजों को लेकर के। कई गाली के वीडियो सुनाए विधानसभा के अंदर की के पाठक लगातार गाली देते हैं। जब मंत्री विभाग में थे तो सारे बिहारियों को गाली दिया था, अब शिक्षकों को गाली दे रहे हैं क्योंकि शिक्षा विभाग में आ गए, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हो गए हैं, तो अब शिक्षा विभाग को भी गाली दे रहे हैं। इन पे कार्रवाई होनी चाहिए, इनसे अब इस्तीफा ले लेना चाहिए। ये साफ साफ शब्दों में प्रोफेसर चंद्रशेखर बोल रहे हैं, जो कि पूर्व शिक्षा मंत्री हैं। क्या कुछ कह रहे हैं और आप पहले इस वीडियो में सुनिए। और सदन में वीडियो दिखा रहे थे, क्या कह रहे हैं? अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक राज्य के अधिकारी शिक्षक सब समुदाय को गाली दिया है। जिन शिक्षकों का सम्मान संघ प्रभु ईश्वर ने भारतीय संस्कृति में खुद से ऊपर रखने का किया है। गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर देवा महेश्वरा गुरुर साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब गुरु गोविंद दो खरे काको लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपनो गोविंदियो बताए। मतलब स्वयं ईश्वर ने गुरुजनों को बड़ा कहा। उस देश में एक अधिकारी गाली दे रहा है, वीडियो वायरल हुआ, और एक बार ने उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, कई बार गाली दिया है, बिहार राज्य के अधिकारियों का भी दिया, आप लोगों के पास भी वीडियो है। और ऐसे अधिकारी को जो सरकार संपोषित करती हो, इसका मतलब राज्य के जनता के अपमान का ठेका मौजूदा सरकार ने लिया है। और जो अधिकारी माननीय मुख्यमंत्री जी के सदन में दिए गए वक्तव्य का अनुपालन नहीं करता हो, उनकी घोषणा का अनुपालन नहीं करता हो, टाइमिंग के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार 2 दिन, परसों विधान परिषद में और कल विधानसभा में कहा कि 10 से 4 बच्चे पढ़ेंगे, 9:45 में शिक्षक जाएंगे। उससे इतर तमाम जिलों में चिट्ठी निकल गई है कि नई पुरानी व्यवस्था लागू रहेगी। ये सरकार चल रही है कि नए पद से संचालित है और आकंठ भ्रष्टाचार में डूबी है। लेकिन नीतीश कुमार इसलिए ईमानदार अधिकारी हैं, आप लोग चाहते हैं तो वही कह रहे थे, हम तो कह रही है जांच करा दीजिए ना। जांच क्यों नहीं करा देते हैं? और विभाग का जांच हुआ, जांच होगा, निश्चित रूप से निष्पक्ष जांच होगा। बिहार विधानसभा की सर्वदलीय कमेटी बना जाए या विधान परिषद की सर्वदलीय कमेटी बनाई जाए, मेरा घोषणा है। और नहीं तो माननीय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों से जांच कराई जाए। दूध का दूध, पानी का पानी सामने आ जाए। लगता है कि जांच होगा क्या? अब क्या व्यवस्था है आप लोग समझिए, लेकिन मैं समझता हूं इतने गालीबाज पदाधिकारी को, जो एक दिन नहीं गाली देने का ट्रैक रिकॉर्ड है इनका, पहले भी वीडियो वायरल हुआ है, बिहार के अधिकारियों का, भाषा के सर्विसेज के अधिकारियों को गाली दिए, आपको पता है, सबको पता है। तो इसका मतलब है इस तरह के अधिकारी को जो संपोषित कर रहे हैं, इस राज्य में भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। जांच होगा, नीतीश कुमार ये तो सरकार के लोग से पूछिए ना। सरकार में अरे बेटा अब नहीं है ना, आप जान रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का जो अनुपालन नहीं करती हो, जो करते हो जो अधिकारी, वो सरकार किस तरह से चल रही है। इसलिए मैंने सदन में कहा कि ये सरकार माननीय नहीं मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, नए पद से संचालित हो रहे हैं, और नए पद से जो संचालित कर रहे हैं आकंठ भ्रष्टाचार में डूबे। आपने सुना प्रोफेसर चंद्रशेखर को, उनका साफ तौर पे कहना है कि ऐसे गालीबाज अधिकारी को बर्खास्त कर देना चाहिए, उन्हें उनकी ड्यूटी से हटा देना चाहिए, उनका पद छीन लेना चाहिए, नहीं तो मुख्यमंत्री जी को खुद इस्तीफा दे देना चाहिए। के पाठक पे जमकर निशाना साध रहे हैं चंद्रशेखर, और उन्होंने बताया कि हमने वीडियो भी सुनाया है
विधानसभा के अंदर वो टीचरों को गाली देने की समय सीमा में जब वीडियो कॉन्फ्रेंस से बुलाया वीसी के द्वारा, तो उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया। इससे पहले उन्होंने मद निषेध विभाग में इस्तेमाल किया था, सारे बिहारियों को हॉर्न बजाने पे गाली दी थी, और अब शिक्षकों को गाली दे रहे हैं। इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने साफ साफ ये मांग कर दी है कि उन पे कार्रवाई अगर नहीं होगी तो नीतीश कुमार को इस्तीफा देना चाहिए, नहीं तो उन्होंने कई सारे चीजों की घोटाले के भी आरोप लगाए। उन्होंने कहा है, कल ही कहा था कि हजारों करोड़ का इनके ऊपर घोटाला भी मिलेगा। और भी तमाम खबरें हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।